हेलो गाइस, वेलकम टू अवर व्लॉग। आज कुछ ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं करेंगे क्योंकि जो कल हुआ है, हम पोरबंदर से है, गुजरात से है। और कल जो एयर इंडिया फ़्लाइट 1:45 से 2 बजे के बीच में, जी हाँ, और उसमें 242 पैसेंजर्स थे और उसमें से 241 मर चुके हैं। और वो जो जब क्रैश हुआ वो प्लेन, तब वो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स लंच कर रहे थे, वो बिल्डिंग में जाकर क्रैश हुआ तो वहाँ पे भी 40-50 लोग मर गए हैं। तो ये बहुत ही सैड है। और ये मतलब ऐसा है कि ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी किसी से। तो अभी अभी हम इतना ही प्रे कर सकते हैं कि हम भगवान को बोले कि उनके फैमिली को हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो ये चीज़ से बाहर निकल सके। क्यों मम्मी? जी हाँ, सही में आज कोई मजाक करने का मूड नहीं है। अपने जो गए हैं उसका दर्द हमारा तो कोई नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें 2 दिन से मज़ा नहीं आ रहा है। किसी का हस्बैंड चला गया है, किसी का बेटा, बहू, छोटे छोटे बच्चे सब जल के ऐसे हो गए हैं। सही में हमें अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है 2 दिन से। पता नहीं क्यों भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान भी ऐसा कैसा कर सकते हैं। सही में वो जो 242 लोग चले गए, अपने अंदर कितने सपने लेके वो गए होंगे। कोई अपने हस्बैंड से मिलने गया होगा, कोई पढ़ने के लिए गया होगा, कोई अपनों को मिलने के लिए गया होगा। और देखिए ये सपने उसमें अंदर ही अंदर मर गए उसके। सही में इंडिया के लिए ये बहुत बुरी बात है। इंडिया क्या पूरे देश में हाहाकार मच गया है। तो क्या करें हम और उसमें एक लेडी थी और उसके एक बच्चा भी था छोटा, ठीक है। और उनकी सरनेम और हमारी सरनेम सेम है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव होंगे। दूर के होंगे लेकिन रिलेटिव ज़रूर होंगे। और कुछ लोग यहाँ पे अलग ही ज्ञान दे रहे हैं कि भाई जो लिखा होता है वो होता है। ये सब बातें करनी आसान है। जब आपका बाप, भाई, माँ, बहन, बेटी, बेटा जाएगा तब भी आपको समझ में आएगा। ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आपको कभी भी वो फैमिली का दर्द क्या है वो समझ में नहीं आएगा। आप वो फील ही नहीं कर पाएंगे कि जिसकी माँ ने उसका बेटा खोया है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है, ज़्यादातर इसमें गुजराती लोग ही थे, एक दो फॉरेनर्स थे और एक आध कैनेडियन था। तो ये बहुत ही ख़राब है। और इस पे आप कर्म का या धर्म का या किसी चीज़ का ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि कर्म छोटे बच्चों के क्या कर्म होंगे बताओ। अभी कुछ लोग बोलेंगे पिछले जन्म का, अबे भाई ऐसा नहीं होता। वो तो आपका छोटा सा बच्चा आपने 2 साल बड़ा किया और वो मर जाए तो आप क्या क्या करोगे, आपका क्या रिएक्शन होगा। तो हर चीज़ दूसरों के लिए ठीक होती है, जब अपने पे आती है ना भाई, तभी पता चलता है कि ये सारी चीज़ें ना मजाक नहीं है। कितने लोग खाक हो गए, खुद के पापा के, खुद के बहन के, बेटी के बॉडी भी पहचान नहीं पा रहे। इतना ब्लैक ब्लैक सब हो चुका है, भरजा बन चुका है लोगों का। और ये मजाक तो बिल्कुल नहीं है। क्यों मम्मी? सही में सही में बहुत दुख की बात है। हम क्या कर सकते हैं। हम भगवान से ये प्रे कर सकते हैं कि उन सभी आत्माओं को शांति मिले। हमें भी उसकी तरफ से थोड़ा दिलगीर है। हम भी क्या करें आज। भगवान उनको, उनके फैमिली मेंबर्स को हिम्मत हिम्मत दे दे ये दुख सहन करने की। करने का, और कुछ नहीं है, और कोई हालांकि ज्ञान। वो हार्ड है, हम कह सकते हैं, जिस पर बीती है वो पता है। आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी बहन, आपकी बेटी कोई 1 घंटा भी लेट हो जाती है तो आपको पता है ना कैसा फील होता है। तो ये देखिए, ये तो फिर कभी नहीं आने वाले। जो उड़ान भर गए थे, जो अपनों को बाय बाय कह गए थे, फिर मिलेंगे यह कह कर गए थे, वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये सही में बहुत दुख की बात है। सही है। हमारे तो तरफ मिलते से हैं सबको अगले दिन। हम भी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़्यादातर गुजराती ही थे और हम पहचानने वाले निकलेंगे ही उसमें होंगे अगर हम ज़्यादा डिटेल चेक करेंगे तो। लेकिन इसलिए हम नहीं कर रहे क्योंकि हमको भी नींद नहीं आ रही है। कल भी नहीं आई थी, आज भी ठीक नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक जय श्री कृष्ण, टेक जय केयर। श्री कृष्ण।